मन के भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, जहां दुनियादारी की भीड़ नहीं आती, जहां हम किसी और के नहीं बस स्वयं के हो जाते हैं। हम जीवन भर बाहर भागते रहते हैं, लोगों से, संबंधों से, इच्छाओं से और उन सपनों से जो हमारे अपने भी नहीं होते। पर बहुत कम लोग यह पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं और मैं किस दिशा में चल रहा हूं। जीवन का सत्य यह नहीं कि हम कितनी दूर चले, सत्य यह है कि हम किस दिशा में चले। दिशाहीन गति एक भ्रम है और उद्देश्यहीन जीवन एक बोझ। हम सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, पर दुख का बीज भीतर होता है। बाहर तो केवल परिस्थितियां होती हैं, अंदर अर्थ होता है। मनुष्य अर्थ खोजने वाला प्राणी है। वह प्रेम में भी अर्थ खोजता है, वह दुख में भी अर्थ खोजता है, वह जीत में भी और हार में भी। और जिस क्षण अर्थ खो जाता है उसी क्षण जीवन भारी लगने लगता है। शायद असली पीड़ा यही है, अर्थ का खो जाना। मन ने अनगिनत परतें ओढ़ रखी हैं, अहंकार की परत, डर की परत, कमी की परत और अपेक्षाओं की परत। हम हर दिन एक और मुखौटा पहन लेते हैं और धीरे धीरे अपने ही असली चेहरे को भूल जाते हैं। समाज हमें सिखाता है कि कैसे बनना है, गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे होना है। बनना बाहर की यात्रा है, होना भीतर की। बाहर बनने में प्रतिस्पर्धा है, अंदर होने में स्वतंत्रता। और जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाए वह बाहर से किसी को भी नहीं दुखाता और न ही किसी को दुखी होने का कारण बनता है। जीवन का रहस्य यह नहीं कि हम कितने लोगों को समझ पाए, बल्कि यह कि हम स्वयं को कितना समझ पाए। समझ ही शांति है, असमझ ही संघर्ष। कई लोग ध्यान को जटिल मानते हैं, पर ध्यान का अर्थ सरल है। जिस क्षण तुम अपने मन को देखना शुरू कर देते हो, ध्यान वहीं से प्रारंभ हो जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक स्थिति है। जब तुम देखते हो, मन आक्रोश में है, मन इच्छा में है, मन तुलना में है, मन भय में है, मन स्मृतियों में है, तभी ध्यान होता है। देखना ही ध्यान है, मन का देखा जाना ही मन की मुक्ति है। और जब मन मुक्त होता है तभी मनुष्य मुक्त होता है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई प्रेम खोज रहा है, कोई स्थिरता, कोई सफलता, कोई मान्यता और कोई बस थोड़ा सा सुकून। पर किसी ने कभी खोजा, मैं अपनी ही तलाश में हूं। जो यह खोज लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी खोज कर लेता है, स्वयं की खोज। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, जीवन तुम्हारा साथी बन जाता है। यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। अध्याय 1। मन एक अद्भुत उपकरण है, पर वही उपकरण जब स्वामी बन जाता है तो हम दास बन जाते हैं। मन की आदत है अतीत में घूमने की और भविष्य की कल्पनाओं में खोने की। पर जीवन न तो अतीत में है न ही भविष्य में, जीवन वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जी ले वह जीवन से कभी हारता नहीं, और जो व्यक्ति मन में जीता रहे वह जीवन से कभी जीतता नहीं। मन तुम्हें कहानी सुनाता है, अगर यह हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वह मिल जाए तो दुख खत्म हो जाएगा, अगर यह इच्छा पूरी हो जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर मन की इच्छा का कोई अंत नहीं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी तैयार खड़ी रहती है, और मन यही कहता है, थोड़ा और। यही थोड़ा और मानव जीवन का सबसे बड़ा जाल है। इसी जाल में सुख खो जाता है, शांति खो जाती है और हम स्वयं खो जाते हैं। जो चीजें हमारे पास हैं उनमें सुख नहीं, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उनमें पीड़ा है। मन हमेशा विपरीत में रहता है। मन को समझो, वश में मत करो। वश में करने की कोशिश संघर्ष पैदा करेगी। समझ लेना, मुक्ति देगा। समझ ही मुक्ति है। अध्याय 2। अहंकार। अहंकार वह आवाज है जो कहती है मैं कुछ खास हूं, और कभी कहती है मैं कुछ नहीं हूं। दोनों ही भ्रम है। अहंकार का अस्तित्व तुलना में है। जहां तुलना है वहां शांति कभी नहीं रहती। तुम्हें किसी से बेहतर होना नहीं, तुम्हें बस अपने आप से होना है। फूल कभी फूलों से तुलना नहीं करते, फिर भी बगीचे में सौंदर्य बना रहता है। अहंकार प्रेम को नष्ट करता है, क्योंकि अहंकार को स्वीकार करना आता ही नहीं। अहंकार केवल मांगता है सम्मान, ध्यान और सत्यापन, और प्रेम केवल देता है। अहंकार कहता है मुझे पहचानो, प्रेम कहता है मैं पहले से ही पूर्ण हूं। अहंकार का इलाज प्रेम है, और प्रेम का जन्म स्वीकार से होता है। स्वीकार करो,
दुनिया जैसी है वैसी, स्वीकार करो लोग जैसे हैं वैसे, और सबसे पहली बात स्वीकार करो तुम जैसे हो वैसे। अध्याय 3, पीड़ा और दुख। मनुष्य का दुख बाहरी नहीं है, दुख अपेक्षाओं से जन्मता है। अपेक्षा प्रेम को बोझ बनाती है, अपेक्षा संबंध को व्यापार बनाती है, अपेक्षा जीवन को बोझिल बनाती है। जब चाह प्रेम को छू ले वह पवित्र होती है, जब अपेक्षा प्रेम को छू ले वह विष बन जाती है। दुख का अर्थ खोना नहीं, दुख का अर्थ प्रतिरोध है। जो है उसे न मानना, जो नहीं है उसे चाहना, यही दुख है। दुख में गहराई है क्योंकि दुख भीतर ले जाता है। सुख बाहर फैलाता है, दुख भीतर गिराता है। दुख कोई दंड नहीं, दुख संकेत है। कहीं कुछ ठीक से समझा नहीं गया। अध्याय 4, प्रेम। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम स्थिति है। भावनाएं बदलती हैं, प्रेम नहीं। भावनाएं मन से आती हैं, प्रेम हृदय से। मन गणना करता है, हृदय समर्पित होता है। प्रेम को पाने की जरूरत नहीं, प्रेम को होने की जरूरत है। संबंधों में प्रेम नहीं टूटता, अपेक्षाएं टूटती हैं, अहंकार टूटता है, स्वार्थ टूटता है। और जब ये टूट जाते हैं तभी प्रेम बचता है। प्रेम स्वतंत्रता है, स्वामित्व नहीं। जहां स्वामित्व है वहां कैद है, जहां कैद है वहां प्रेम नहीं। सच्चे प्रेम की पहचान यह है, उसमें हमेशा की जरूरत नहीं होती, उसमें अभी की गहराई। अध्याय 5, संबंध। संबंध जीवन का विद्यालय है। अकेला आदमी भी संबंधों में रहता है, अपने विचारों से, अपने विश्वासों से, अपने अनुभवों से। किसी से मिलना भाग्य है, किसी के साथ रहना चुनाव, और किसी को समझना कला। हम दूसरों को नहीं। अध्याय 6, कर्म। कर्म का अर्थ दंड नहीं है, कर्म का अर्थ प्रतिक्रिया है। जो बोओगे वही पाओगे। यह न्याय नहीं, यह प्रकृति है। कर्म का बीज विचार है, कर्म का पुष्प क्रिया, और कर्म का फल अनुभव। मन जो सोचता है उसी दिशा में चल पड़ता है। विचार कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, और आदत भाग्य बन जाती है। इसलिए भाग्य बदलना हो तो आदत बदलो, आदत बदलना हो तो कर्म बदलो, कर्म बदलना हो तो विचार बदलो, और विचार बदलना हो तो समझ बदलो। समझ ही चाबी है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की चीज है। बाहर की स्वतंत्रता अधिकार देती है, भीतर की स्वतंत्रता शांति देती है। स्वतंत्र होना यह नहीं कि जो चाहो वो करो। स्वतंत्र होना यह है कि जो नहीं करना चाहते उसके दास न बनो। स्वतंत्रता निर्णय में नहीं, स्वतंत्रता जागरूकता में है। अध्याय 8, मौन। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, अर्थ की उपस्थिति है। मौन में सब कुछ स्पष्ट है। मौन में मन बुझ जाता है और चेतना जग जाती है। मौन ईश्वर की भाषा है। जो मौन को सुन ले वह सत्य को छू लेता है। हम जब भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आते हैं। प्रश्न ही द्वार है, उत्तर बाद में आते हैं। और भीतर का पहला प्रश्न यही होता है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न सरल लगता है, पर इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। शब्द केवल संकेत दे सकते हैं, अनुभव ही सत्य है। दूसरा प्रश्न आता है, मैं दुखी क्यों हूं? दुख का कारण वस्तु नहीं, दुख का कारण हमारी पकड़ है। जिन वस्तुओं को हम पकड़ लेते हैं वे ही हमें पकड़ लेती हैं। तीसरा प्रश्न आता है, जीवन इतना जटिल क्यों है? जीवन जटिल नहीं, हमारी इच्छा और अपेक्षा जीवन को जटिल बनाती है। जीवन तो सरल है, वर्तमान में जी लो, सब ठीक है। चौथा प्रश्न आता है, क्या प्रेम स्थायी है? स्थायी प्रेम नहीं, स्थायी प्रेम की उपस्थिति है। भाव बदल जाते हैं पर प्रेम बदलता नहीं। पांचवा प्रश्न, क्या मैं स्वतंत्र हूं? हां, पर उस सीमा तक जहां तुम जागरूक हो। जहां जागरूकता नहीं वहां स्वतंत्रता भी भ्रम है, वहां केवल आदतें चलती हैं। फिर एक और प्रश्न उठता है, मैं क्या खोज रहा हूं? कुछ लोग उद्देश्य खोज रहे हैं, कुछ पहचान, कुछ सुरक्षा, कुछ प्रेम, और कुछ बस एक जगह जहां मन शांत हो सके। पर हर खोज के पीछे एक ही खोज छिपी है, स्वयं की। और जब यह समझ में आ जाए तो प्रश्न बदल जाता है,
मैं स्वयं को कहाँ खो बैठा? शायद बचपन में, शायद रिश्तों में, शायद तुलना में, शायद अपेक्षाओं में। अब प्रश्न उठता है, अगर सब भीतर है तो बाहर क्या है? बाहर मंच है, भीतर अभिनेता। बाहर घटना है, भीतर अनुभव। और धीरे धीरे मन पूछता है, सत्य क्या है? सत्य कोई विचार नहीं, सत्य कोई मत नहीं, सत्य कोई धर्म नहीं। सत्य है जो है, जैसा है, उसी क्षण। सत्य एक को जानने के लिए मन को चुप होना पड़ता है। मन विचारों से भरा हो तो सत्य दूर दिखता है। मन मौन हो जाए तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। फिर सामने आता है सबसे कठिन प्रश्न, क्या यह मैं हूं या यह मेरा मन है? मन कहेगा, यही तुम हो। चेतना कहेगी, मन मेरा उपकरण है, मैं नहीं। जब यह भेद स्पष्ट हो जाए तो मन साधन बन जाता है और जीवन सरल हो जाता है। और एक दिन मन मौन हो जाता है। विचार गिर जाते हैं जैसे पत्ते शरद ऋतु में गिरते हैं, धीरे, बिना संघर्ष के। और तब केवल साक्षी बचता है, केवल देखने वाला। यही साक्षी तुम्हारा सत्य है। अब प्रश्न नहीं बचते, अब केवल होना बचता है। और होना ही ध्यान है, ध्यान ही स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही आनंद है। हमने भीतर की यात्रा की, हमने मन के परतों को देखा, हमने अहंकार, अपेक्षा, दुख, प्रेम और संबंध के दर्पणों को समझा। और अब समय है शांत होने का। ध्यान रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि आप कितनी चीजें समझते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने अनुभव के साथ कितने ईमानदार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान लेता है, वह किसी बाहरी परिस्थिति से कभी डरा नहीं। उसके लिए सफलता और असफलता केवल अनुभव है, न कि पहचान का आधार। जब आप अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं, अपने सुख और दुख को समान रूप से सहते हैं, अपने मन और भावनाओं को देख पाते हैं, तब आप मुक्त होते हैं। मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं है। मुक्ति यह जानना है, मैं यहां हूं, मैं हूं और मैं पूर्ण हूं। जीवन की चुनौतियां, रिश्तों की उलझने और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव, ये केवल शिक्षक हैं। यदि आप उनकी सीख को समझें तो हर कठिनाई अवसर बन जाती है। याद रखें, हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, हर परिस्थिति का अर्थ अलग है और हर मनुष्य का रास्ता अलग है। पर जो समान है वह यह है कि हम सभी सत्य और शांति की खोज में हैं। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने भीतर देखें, मन के भ्रम से बाहर निकलें, अहंकार की परतें उतारें, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ और स्वयं के साथ सामंजस्य बैठाएं। जब आप यह कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, आप शांत रहते हैं, आप स्वतंत्र रहते हैं और आपके जीवन में सच्चा आनंद आता है। याद रखें, आपका मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को कैसे पहचानते हैं। खुश रहना, शांत रहना, प्रेम करना, यह केवल विकल्प नहीं, यह जीवन की कला है। और यह कला तभी संभव है जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार हों। इसलिए हर दिन अपने भीतर एक पल निकालें, मन को देखें, विचारों को देखें, भावनाओं को देखें और तब आप पाएंगे कि सच्चा गुरु, सच्चा मित्र, सच्चा साथी, यह सब आपके भीतर ही है। जैसे दीपक अंधकार में जलता है, वैसे ही आपका प्रकाश दूसरों को रोशन करता है। पर ध्यान रहे, दीपक केवल तभी वंदनीय है जब वह दूसरों के लिए जलता है, न कि स्वयं की शोभा के लिए। और इसी अंतर्दृष्टि के साथ हमारा यह 35 मिनट का अनुभव समाप्त होता है। शब्द समाप्त हो गए हैं, पर अनुभव जारी है। यह यात्रा यहां नहीं रुकती, यह केवल आपके भीतर की शुरुआत है। शांति, प्रेम और जागरूकता आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।